टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बताएं कितने टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स में 3 तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं। पहला होता है मोनोमियल पॉलिनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल पॉलिनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स 1 स्टेप, जैसे हम कहते हैं x की डिग्री 3 एक स्टेप है, मोनोमियल है। अगर हम कहें 2y + 3y लाइक टर्म है तो एक ही स्टेप कहलाएगा, ऐड करके 5, मोनोमियल। बायनोमियल में 2 टर्म्स और ट्राइनोमियल में 3। अब यहाँ देख सकते हैं आप टेबल पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। मोनोमियल पॉलिनोमियल बताया है, जैसे मैं लिखता हूँ 7y, ये मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही स्टेप है और वेरिएबल इसकी डिग्री 1 है। सिमिलर अगर हम ऐसे लिख दें 3x + 2x, अब ये 2 टर्म नहीं है क्योंकि लाइक टर्म है, x की डिग्री 1, x की डिग्री 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5x। तो ये क्या हुआ, मोनोमियल, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 1। दूसरा है बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब x² + 3x, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, 2 अलग अलग डिग्री हैं और इसलिए 2 डिफरेंट स्टेप हो गए, 2 नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गए, इसलिए इसे बायनोमियल बोलेंगे। अगर हमारे पास ट्राइनोमियल में है x⁻3, 5x3, 6x + 2, अब देखते हैं इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2, ये क्या कहलाएगा, 3 टर्म्स हो गए, इसलिए ट्राइनोमियल है। ऐसे अगर हम लिखते हैं 2x² + 3x + 1, एक स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया और एक 3, ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। अगर हमारे पास ऐसे लिखा होगा x² + 5x + 2x + 3 + 4, तब 1 2 3 4 5 टर्म्स नहीं हुए इसमें, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर देंगे। 5x + 2x 7x, 3 + 4 7। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें 1 2 3, तो ये ट्राइनोमियल कहलाता है। इस तरह से जो पॉलिनोमियल है ये नंबर ऑफ टर्म्स पे अगर कहते हैं तो 3 तरह का हो गया। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म्स, बायनोमियल पॉलिनोमियल मीन्स 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 3। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा है, रेपिटेशन हो जाएगी अभी। बेस्ड ऑन डिग्री में सबसे पहले होता है 0 पॉलिनोमियल। और एक बात और इससे पहले मैं बताता हूँ कि पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पॉलिनोमियल बताता मैं, ये देखो यहाँ लिखा है असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लिखते हैं पॉलिनोमियल इन x, यानी x की फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 0 a0 x0 a1 x1 a2 x2 a3 x3 डैश 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 an xn। ये पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले छोटी डिग्री, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये 0, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है, पता ही नहीं है, इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 2 3 इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बट असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आता है, जैसे हमारे पास एक कोई पॉलिनोमियल दिया है, अगर इसी को उल्टा कर दें तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। जैसे हमें लिखें डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें क्या करेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म उल्टा कर दें, इसको px को पहले an xn लास्ट से उल्टा कर दें, फिर डैश 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 a3 x3 a2 x2 a1 x1 a0 x0 एंड 0। अब जैसे कोई टर्म्स हमें दिया हो x⁻7 x5 3x + x + x⁻8 + x⁻2 और +3, हम कहते हैं राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हो और असेंडिंग में।
बट जनरली हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे पहले ग्रेटेस्ट पावर लिखते हैं। ग्रेटेस्ट पावर क्या है इन सब में, ये 7, 5, ये 1, ये 1, 8, 2 और ये 0 है, तो सबसे बड़ी पावर 8 है, तो आप पहले x8 लिखो, फिर x छोटी है उसे x7, फिर x5 से छोटी क्या है x2 से छोटी क्या है 1, 1, 1 दोनों तो लाइक टाइम है, ऐड कर दो 3 और 1 4x और उसके बाद लास्ट में 3 या 3x0। अब देखें इसकी डिग्री 8, 7, 5, 2, 1, 0 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसको डिसेंडिंग में लिखें या असेंडिंग, बट जनरली हम जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही ज़्यादातर लिखते हैं। जैसे ये देखें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम डिग्री पर जो बेस्ड है पॉलिनोमियल उसके बारे में बताते हैं। जीरो पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारे पास a और कंडीशन क्या होती है, वेयर a इक्वल टू 0। a बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, हम लिख सकते हैं एंड a बिलोंग्स टू रियल नंबर। a जो है रियल नंबर है, बट यहाँ पर a 0 है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको लिखते हैं 0 और डिग्री नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री जो है हमेशा डिफाइंड नहीं होती। कैसे कह सकते हैं हम, जैसे हम लिखा 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू 1 0 होता है, और 0 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम x की पावर 0, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू 1, हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की डिग्री 7। अब x की डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 आता है, रिजल्ट किसके इक्वल हो गया 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 को 0 इंटू एक्स की पावर 10। अब देखते हैं इसमें डिग्री 10, इसमें डिग्री 7, डिग्री 0, इसलिए हम कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड। इस क्वेश्चन में आते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है और a 0 नहीं होता है, रियल नंबर में 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं 2x माइनस 4। अब 2x माइनस 4 है, तो यहाँ पे देखो a क्या हो गया 2x, x है, और b की वैल्यू क्या हो गई -4, यानी 2 और 4 कांस्टेंट टर्म है, x वेरिएबल है, डिग्री 1 है, और डिग्री 1 है तो इसके मैक्सिमम सोल्यूशन कितना आ सकता है, आंसर 1 आ सकता है। डिग्री इसका कुछ है ही नहीं, नॉट डिफाइन, तो कोई आंसर नहीं आएगा, जीरो पॉलिनोमियल का कोई आंसर नहीं होता। और इसमें डिग्री 1 है तो 1 सोल्यूशन, तो इसकी डिग्री यहाँ लिखेंगे, डिग्री कितनी है 1। अब हमारे पास लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² bx प्लस c। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसे 2x² प्लस 3x प्लस 5। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखते हैं a यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ c कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 5 है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ जैसे 2, 3, 5 ये तीनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये जो है फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होते हैं। x² x वेरिएबल है, इनकी वैल्यू वेराइज करती है। अब ये डिग्री यहाँ 2 आ गया। लास्ट ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म ax³ bx² cx प्लस d, और एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3x² प्लस 2x 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x और प्लस 1। अब यहाँ पे देखते हैं x³ का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 3। अगर कोई बोलता है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², तो आप बोलोगे 2, कोफिशिएंट ऑफ x 5,
और अब इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इसको एग्जाम्पल इस तरह से लिख सकते हैं 3x³ 2x² + 5x + 1, x³ का कोफिशिएंट 3, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 5 और कांस्टेंट 1। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि जो जीरो पॉलिनोमियल है इसका कोई आंसर नहीं आता, नॉट डिफाइंड। लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, हमेशा 1 सोल्यूशन आएगा या कोई भी ना आए, लेकिन मैक्सिमम 1 सोल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2, इसके हमेशा 2 सोल्यूशन आएंगे। अब इसको हम इन चीज़ों को ज्योमेट्रिकली भी करेंगे, कैसे 2 सोल्यूशन है, मैक्सिमम 2 भी हो सकते हैं, 1 भी और 1 भी नहीं हो सकता। और इसके बाद एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम 3 सोल्यूशन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 भी नहीं। यानी जितनी मैक्सिमम डिग्री है उससे ज़्यादा सोल्यूशन नहीं आ सकते। डिग्री 3 तो 3 से ज़्यादा कोई सोल्यूशन नहीं होंगे। अब इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे।